Newsroom Live, sponsored by Chandragupta Academy, top floor, रमा गोविंद पैलेस, रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। प्रदेश की 4 बड़ी खबरों के साथ हाजिर हुए हैं। पहली खबर की बात करते हैं। बड़ी खबर पंचायत चुनाव और प्रधानों के अधिकारों से जुड़ी हुई ये खबर है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज सरपंचों को वित्तीय अधिकार लौटाने का ऐलान कर दिया। पहले ये वित्तीय अधिकार उनको दिए गए थे पंचायत चुनाव रद्द होने के बाद, और 2 दिन बाद ही अपना फैसला सरकार ने वापस ले लिया था। अब 12 दिन बाद फिर से अपना फैसला सरकार ने पलटा है। सीएम ने कहा कि जनता की ताकत से ही सारे काम होते हैं, इसलिए प्रधानों को प्रशासकीय अधिकार लौटा रहा हूं। सीएम ने पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत स्तर वित्तीय अधिकार लौटाने की घोषणा की है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रशासकीय समिति और प्रधानों के साथ वर्चुअल मीटिंग उनकी हुई थी। उन्होंने प्रधानों से कहा कि पंचायत चुनाव डिले हुए तो प्रशासकीय समिति बनाकर आपको दायित्व सौंपा था। अब पंचायत चुनाव में व्यवधान आ गया है। मेरी दृढ़ मान्यता है कि लोकतंत्र में चुने हुए जनप्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं, इसलिए प्रशासकीय समिति के अध्यक्ष और सचिव बनाकर आपको जिम्मेदारी सौंपी थी। पहले ये जब जिम्मेदारी दी गई थी और 2 दिन बाद जब फैसला वापस ले लिया गया था शिवराज सरकार द्वारा, उसके बाद सरपंचों का विरोध भी देखने को मिला। इंतजार था ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का। आज जो सुनवाई हुई उसमें तारीख आगे बढ़ा दी गई है। 19 जनवरी को इस पूरे मामले पर फिर सुनवाई होगी। देखना होगा क्या फैसला लिया जाता है, लेकिन इस बीच सरपंचों को उनके वित्तीय अधिकार वापस मिल गए हैं। बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की ओर। आज से रीवा जिले में कॉलेज की परीक्षाएं ऑफलाइन मोड में शुरू हो गई हैं। इस बीच विद्यार्थियों की अभी तक यही मांग थी कि कॉलेज में जो परीक्षा है उनको ऑनलाइन प्रक्रिया से शुरू करना चाहिए। असमंजस की स्थिति लंबे समय से बनी हुई थी। छात्र छात्राएं ऑनलाइन परीक्षा कराने की मांग कर रहे हैं और परीक्षाओं को लेकर उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव का इस बीच बयान आया है। उन्होंने कहा है कि राजनीतिक छात्र संगठन इस विषय को पॉलिटिकल ना बनाए। ये गंभीर विषय है, सरकार इसे लेकर चर्चा कर रही है। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने कहा है कि मुख्य परीक्षा मार्च में होनी है, इसे लेकर फिलहाल हम वेट एंड वॉच की स्थिति में हैं। मौजूदा हालातों को देखते हुए अभी निर्णय नहीं लिया है, हालातों को देखकर फैसला करेंगे। मोहन यादव ने कहा कि एक्सपर्ट और कुलपतियों से मामले पर विमर्श करेंगे। प्रश्न ऑफलाइन या ऑनलाइन का नहीं है, डिग्री के महत्व का है, इसलिए मामले को राजनीतिक छात्र संगठन पॉलिटिकल ना बनाए। उन्होंने ये कहा कि बच्चों के भविष्य का विषय है, जनरल प्रमोट टाइप मार्कशीट ना बने, सरकार इसी कोशिश में है, इसलिए हम विशेषज्ञों की सलाह पर काम करेंगे। कोरोना के हालात को देखकर और बच्चों के भविष्य पर मंथन करके निर्णय लिया जाएगा। तो अभी भी कई ऐसे जगह हैं जहां पर ऑनलाइन परीक्षाओं की मांग की जा रही है। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने यह कहा कि मार्च में मेन पेपर होने हैं, इसको लेकर अभी वेट एंड वॉच की स्थिति है। इसके साथ ही गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का भी एक बयान सामने आया है, जहां पर ऑनलाइन परीक्षाओं को लेकर बात कही गई है। दरअसल कुछ विधायकों द्वारा ऑनलाइन परीक्षाएं कराई जाने की मांग की गई थी, उस पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का यह कहना है कि सरकार इस पर चर्चा करेगी, सरकार इस पर विचार करेगी। उन्होंने बताया कि मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए कुछ साथी विधायकों ने कॉलेज की परीक्षाएं ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन मोड से करवाने की मांग की है। आगे उन्होंने कहा कि सरकार सदैव ही सरकार हर बार की तरह विधायकों की इस मांग पर विचार करेगी। तो क्या विचार किया जाएगा, क्या फैसला लिया जाएगा, ये कोरोना की समीक्षा के बाद और हालातों पर डिपेंड करता है। बढ़ते हैं हमारी तीसरी खबर की ओर। मध्य प्रदेश के मौसम से जुड़ी तीसरी खबर, बर्फीली हवाओं का लगातार आना बरकरार है और इस बीच मध्य प्रदेश के मौसम में काफी ज्यादा इसका असर देखने को मिल रहा है। रीवा जिले में आज सुबह घना कोहरा था, जिसके कारण कड़ाके की ठंड थी। अभी पिछले 24 घंटे में घने कोहरे की चपेट में मध्य प्रदेश था। एमपी मौसम विभाग ने कहा है कि 17 जनवरी को 6 जिलों में शीतलहर के चलते ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 2 दर्जन जिलों में तीव्र शीतलहर और मध्यम से घने कोहरे के चलते येलो अलर्ट जारी किया गया है। 20 के बाद फिर बारिश के आसार बन रहे हैं। अभी हाल ही में बारिश हुई थी और इसके बाद अब फिर से बारिश के आसार मध्य प्रदेश में बनते दिखाई दे रहे हैं। 18 जनवरी को एक तीव्र आवृत्ति वाले पश्चिम विक्षोभ के उत्तर भारत में प्रवेश करने की संभावना है, जिसके कारण जो मौसम है उसमें नमी बढ़ने के बाद बादल छाएंगे और कहीं कहीं गरज चमक के साथ बारिश भी हो सकती है। कहां पर शीतलहर का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है? सिवनी, सागर, दतिया, रतलाम, गुना, ग्वालियर, इसके अलावा
येलो अलर्ट ग्वालियर, चंबल, भोपाल, इंदौर, उज्जैन और सागर संभागों के साथ सतना, सीधी, मंडला, बालाघाट, सिवनी में भी है, यानी विंध्य क्षेत्र भी है इसमें। और घने कोहरे का येलो अलर्ट सतना जिले में है, उमरिया, बालाघाट, मंडला, जबलपुर, उज्जैन, ग्वालियर, चंबल, भोपाल। तो ये जिले हैं जो अलर्ट की चपेट में हैं और शीतलहर की चपेट में हैं। बढ़ते हैं हमारी चौथी और आखिरी खबर की ओर। रीवा जिले में लोकायुक्त की आज एक बड़ी कार्यवाही हुई है। पटवारी को बेनकाब किया गया है रिश्वत लेते हुए। पटवारी हल्का दुआरी में पदस्थ पटवारी को 1500 रुपए की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया गया है। दावा है कि आरोपी पटवारी भूखंड के नामांतरण उपरांत इस्तलाबी के एवज में रकम मांग रहा था और अब बिना पैसे लिए काम करने को तैयार नहीं था। इस पर शिकायतकर्ता ने लोकायुक्त में शिकायत की, जांच की गई तो ये शिकायत को सही पाया गया और फिर लोकायुक्त एसपी गोपाल सिंह धाकड़ के मार्गदर्शन में ये पूरी कार्यवाही की गई। 1500 रुपए की रिश्वत लेते पटवारी को रंगे हाथों पकड़ा गया है। गोपाल सिंह धाकड़ के मार्गदर्शन में पिछले महीने या कहें कि 2021 दिसंबर, नवंबर, इन 2 महीनों में लगातार ताबड़तोड़ कार्यवाही की गई है। शिकंजा लोकायुक्त पुलिस का उन तमाम लोगों पर, उन तमाम रिश्वतखोर अधिकारियों पर रहा है जो लगातार रिश्वत की मांग कर रहे हैं और बिना रिश्वत के काम नहीं करते हैं। तो एक और बड़ी कार्यवाही आज रीवा जिले में हुई है। 1500 रुपए की रिश्वत लेते पटवारी को रंगे हाथों पकड़ा गया है। आज की 4 बड़ी खबरें। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज रूम लाइव स्पॉन्सर्ड बाय चंद्रगुप्त अकेडमी, टॉप फ्लोर, रमा गोविंद पैलेस, रीवा।